स्वागत है हमारे बड़े भाई हिंदू हिंद सम्राट नागेश भाई जी का। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई भाई जी आपको। समस्त भारतवासी और बिहार वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आपका घर का बेटा अब जल्द वापस आने वाला है और आप सभी को जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है, इस कठिन जीत पर? देखिए, हमारी प्रतिक्रिया कल जैसे ही मालूम चला कि यह बेल हो गया है तो पहली प्रतिक्रिया थी कि प्रभु श्री राम के जो सुमिरन अनुयायी है हनुमान जी के दरबार में हम लोग जा करके आराधना की और हनुमान चालीसा का पाठ करके समस्त भाइयों के साथ प्रसाद वितरण किया गया और जितने भी विरोधी थे उनको एक करारा जवाब मिला है। कल हजारों हनुमान चालीसा आपने वितरित किया था। लाखों लाखों, हजारों नहीं लाखों। अच्छा, एक चीज बताइए, विरोधी कह रहे हैं कि बेल वगैरह तो मिलता रहता है, डेट पर तो जाना ही पड़ेगा, तो इस अच्छा, तो केस होता है तो डेट है ना, केस होगा तो डेट ही होगा, डेट पे जाना ही होगा। लेकिन आने वाले समय में जब न्यायपालिका हमको रिलीज कर देगा सारे केस से, उस समय भी लोग यही कहेंगे कि आखिर केस तो हुआ ना था। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, बेल मिला यानी कि हमारे में सच्चाई है तभी हमको बेल मिला। बात है जो क्लियर नहीं। तो ये जो विरोधियों का जो कहना है, आपको क्या लगता है कि ये कुछ भी आप कीजिएगा उस पर कमेंट करते ही रहेंगे? देखिए, जो पूरा कभी सोच ही नहीं सकते हैं, जिनकी सकारात्मक सोच कभी है ही नहीं, वो नकारात्मक दृष्टिकोण से ही बात करेंगे। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए तो आपको गलत ही कहने का काम करेंगे। अब मनीष कश्यप जेल जाने से पहले 1700 करोड़ का पुल के गिरने का बात बताया था। उस समय भी लोग कहते कि ऐसे ही वीडियो बनाता है, जब गिर गया तब सबका मुंह बंद हो गया था। और उस दिन भी मनीष कश्यप ट्विटर ट्रेंड हो गया था और कल भी मनीष कश्यप ट्विटर पे ट्रेंड हो गया था। भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे दिखा रहा था शाम होते होते। तो भाई उस बंदे में दम है, उसने किया है अच्छा काम, सकारात्मक दृष्टिकोण से लोगों का मदद किया, इसलिए लोगों ने साथ दिया है। बाकी मनीष कश्यप किसी के घर का खुराकी नहीं चलाते हैं कि लोग साथ देंगे। हृदय से प्रेम है। मनीष कश्यप जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ खड़ा है, पब्लिक खड़ा है, बिहार का पब्लिक, भारत का पब्लिक खड़ा। मनीष कश्यप के लाखों करोड़ों समर्थक चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप बने। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लोगों की उम्मीदें मनीष कश्यप की तरफ आपको नहीं लगता कि काफी बढ़ चुकी है? काहे नहीं होगा भाई, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ तो पब्लिक खड़ा होगा ना। और पब्लिक को अगर उसमें उम्मीद दिख रहा है, दृष्टिकोण से बनाता है। कोई माँ के कोख से पैदा लेकर के सीएम और डिप्टी सीएम नहीं बन जाता है। वो अपने सत्कर्म से, अपने अच्छे कर्मों से लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करता है और लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मनीष कश्यप के साथ भी चीज होगा। आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि अब मनीष कश्यप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है? जब लाखों करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं, तब आप में एक नई जिम्मेवारी आती है, आप उसको कैसे निभाएंगे? आप लोग उनके साथ हैं, शुरू से लड़ाई में उनके साथ हैं। थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास कीजिए कि क्या लोगों मनीष कश्यप हर जिम्मेवारी को निभाएगा जी। हम सभी को विश्वास है। मनीष कश्यप सदैव शुरू से ही लोगों के बीच में अपने कर्मों से जाना जाता है और कर्मों के वजह से ही लोग उसको अपना मतलब है, तो वो लोगों का साथ देगा। और हर मजदूर जरूरतमंदों की आवाज शुरू से था और जब अगर कुछ अच्छा बन जाता है अपना भाई तो समझिए क्या कुछ बदलेगा। बिहार का प्रारूप ही बदल जाएगा जिस दिन वह भारत का और बिहार का लाल बन करके जेल से निकल रहा है। उसके बाद बिहार के पब्लिक उसको डिप्टी सीएम और सीएम के लिए प्रस्तुत करेंगे ना, तो बिहार की दशा बदल जाएगी, देखिएगा आप। अच्छा, एक बात और बताइए भाई जी कि मनीष कश्यप के बारे में ये चर्चा अभी चल रही है कि मनीष कश्यप ने इसीलिए शादी नहीं की ताकि वह लोगों के लिए, समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त निकाल सके, और यही वजह है कि वह राजनीति में आकर के जो बिहार को एक जो रसातल में चला गया है, सोने की चिड़िया जो डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के समय में था, उसको फिर से एक पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगेंगे और इसीलिए वो शादी नहीं कर पाए अभी तक। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है। मनीष शुरू से कहता था कि अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारा जो परिवार होगा, अगर हमें हर चीज का सामना करना पड़ेगा तो कष्ट उसको भी होगा। इसलिए हमको कुछ अच्छा करना है और अच्छा करके ही जीवन में ब्याह करने का हम निर्णय लेंगे। क्योंकि गृह अवस्था में जब आप जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे परिवार को लेकर के चलने का आपको दायित्व मिल जाता है, तो फिर आप समाज की ओर से थोड़ा कटने लग जाते हैं। लेकिन अगर सामाजिक प्रारूप में आपको ढलना है और आपको कुछ अच्छा करना है तो पहले समाज को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। इसी को लेकर के मनीष कश्यप ने अभी तक शादी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसका फल बिहार की जनता देगी और बिहार का पब्लिक जब जिसको चाहे उसको हीरो बनाया है। जात पात से ऊपर उठ करके मनीष कश्यप को लोग प्यार करते हैं क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने आप को उतना सींचा है
लोगों के वजह से सींचा है अपने आप को, और उसके कर्तव्यों का मोल बिहार की जनता देगी। जितना वह तपस्या किया है उसका मोल बिहार की जनता देगी। हमारा अगला सवाल जो भाई जी है वो कुछ अलग है। जैसे कि हम ही को लोग, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। आप भी काफी व्यस्त रहते हैं, आप भी कई लोगों का मैसेज नहीं देख पाते हैं। हमारे ही बर्थडे विश हमने किया, उसको आप नहीं देख पाए व्यस्तता के कारण। तो ऐसे तो मनीष कश्यप पर भी अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप जब उनको समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तब तो लाखों करोड़, अभी आपका अगर एक परिवार के साथ है तो 5 लोगों से आप बात करते हैं, जब 50 लोग 100 लोग संख्या जब बढ़ती है तब आप लोगों को समय देना कम कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये आ जाती है कि हमको भाव नहीं दे रहा है या ऐसा कुछ। उस चीज को आप कैसे देखते हैं, और उनके समर्थकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो उनकी आकांक्षाओं पर पूरा अगर नहीं उतर पाते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इंसान एक होता है ना, तो आपकी हर दृष्टिकोण में आपके साथ सम्मिलित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ी, हमारी कभी जरूरत वैसी है, तो हम आपके साथ उस समय कदम से कदम अगर मिला के खड़े नहीं होते हैं, तब आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप 2 बात मुझे सुना सकते हैं। आपके सुख में 1000 लोग चले जाएंगे, लेकिन अगर वही दुख में लोग नहीं आएंगे तो आपको कष्ट होगा। या हम हो या मनीष कश्यप हो, अगर आपके दुख में शामिल नहीं होंगे, उस दिन आप जवाब दे सकते हैं कि आप केवल कहते हैं इतना समाज बना हुआ है, आपको लोग प्यार करते हैं, आप साथ नहीं। मनीष कश्यप के पास आप जाएंगे, अगर आपको कोई भी तकलीफ होगा तो उसका वो निवारण करेगा, इतना हम सभी को पता है। भले आपसे वो मिल नहीं पाए, आपके खुशियों के पल में शामिल ना हो पाए, लेकिन जहां आपको जरूरत पड़ेगा, तकलीफ होगा कि हमें मनीष कश्यप की जरूरत है, वहां मनीष कश्यप पहुंचेगा। ये मेरा विश्वास है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपके बारे में लोगों को बताते चले कि जब मनीष कश्यप के सुख के समय काफी लोग साथ थे, लेकिन जब दुख आया तो सिर्फ और सिर्फ पहला व्यक्ति आप थे जो कि हिम्मत, कितना हौसला को सलाम करते हैं कि आप गए और उनके लिए आप गिरफ्तार तक हो गए, उनके लिए आप जेल तक चले गए। भले ही बाद में काफी सारे लोग आए, लेकिन शुरुआत में जो आपने मदद की और दुख में अभी जो आपने बात बोला, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे हैं वैसा ही सोच रहे हैं, वो कुछ अलग सोचे? नहीं, वो भी सोचता यही है, हमें पता है ना। भले ही हम उसके घर में जन्म नहीं लिए हैं, भले ही हमारा उसका रक्त एक नहीं है, लेकिन विचार हमारे शुरू से एक है। और जैसा हम सोच रखते हैं लोगों की मदद करने का, मनीष कश्यप भी वैसा ही सोच रखता था। वह माइक पकड़ करके 2 पैसा कमा करके भी लोगों की मदद करता था। उसको क्या मतलब था? चाहता तो 18 लाख 20 लाख रुपया कमा रहा था तो फर्स्ट क्लास अपना बंगला बना करके अपने माँ पिताजी को रख सकता था। लेकिन आज भी जाइएगा तो उसका घर वही खपड़े का घर है गांव पे, और शहर में भी कहीं जमीन उमीन नहीं लिया है। पैसा कमाने के बाद लोगों में अपना कमाया और लोगों में अपना दान किया। तो भाई का हृदय विराट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आप याद करिए कितने ऐसे जेल में रहने के बाद भी बिहार के मजदूरों को मारा गया तो पैसा उसकी माँ जाके दी थी। एक पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी गई थी, विमल यादव की हत्या है, उसमें जाकर के पैसा दिए लोग। ये विचार होता है ना, वो विचार आप मार नहीं सकते। कहा गया है नेचर और सिग्नेचर कभी बदल नहीं सकता है। नहीं, वो नेचर मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। जेल में रहने के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति की भी मदद की गई। मदद किए थे, बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम विरोधी नहीं है, ना हम है ना मनीष है। विचार अगर आपका गलत होगा भारत के प्रति तो हम बोलेंगे। आप तिरंगे के प्रति विचार गंदा रखेंगे, भारत में रह करके अगर आप गलत बोलेंगे तो बोलेंगे। और वैसे मुसलमान को कोई भी मुसलमान भी नहीं पसंद करना चाहेगा। हमारा ये विचार नहीं है कि आप भारत छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए, ऐसा विचार हम लोग का कभी नहीं रहा है। और क्यों रखेंगे भाई? आप भी इस धरती में जन्म लिए हैं, अच्छे से रहिए। हमने कभी गलत बोला ही नहीं, ना मनीष ने कभी गलत सोचा। मनीष तो शुरू से सब कोई की मदद करते आया है, और मनीष को भी बहुत ऐसे मुसलमान भाई हैं जो पसंद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि आप मनीष कश्यप के स्वागत को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही है? हम लोग चाह रहे हैं कि साइलेंट ही सब चीज हो जाए, वायलेंट करने का जरूरत नहीं। तो वायलेंट होगा तो बिहार का सिस्टम हिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप? जी जी, समझने वाली बात है कि आप हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे विचार से आप समझिए। अगर लोगों को हम लोग बता दे रहे हैं कि भाई आज ही आ रहा है, अभी ही आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा दुर्दशा रोड का। जी 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 जी, और बहुत सारे पब्लिक होंगे, शायद एम्बुलेंस गाड़ियां होंगी जो फंस जाएंगी, दिक्कत होगा। तो मनीष का विचार ऐसा नहीं रहा कि हमारे वजह से कोई तकलीफ में आए। यहाँ तो सीएम और डिप्टी सीएम लोग जाते हैं तो काफिला एम्बुलेंस फंसा रह जाता है सड़क पे, लेकिन पहले सर का काफिला जाना चाहिए। ऐसा विचार हम लोग का नहीं है। हमारे लिए पहले जनता प्रायोरिटी है, समाज प्रायोरिटी है।
तब अपने आप के बारे में सोचेंगे। आपकी सोच बहुत बढ़िया है। आशुतोष कुमार जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि विरोधी अभी भी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है, और अगर लोगों को पता चलता है तो बीच में ऐसा कुछ विरोधी पक्ष का लोग ही घुस करके कुछ ना कुछ कांड करेगा, और जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सब लोग शांतिपूर्ण हो और आगे चल करके कुछ किया जाए। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मनीष की सुरक्षा दृष्टिकोण से भी इस चीज को हमें देखना है, हम सभी भाई को भी देखना है, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व तो घुस सकते हैं, इसलिए हम सभी को बचना होगा ये सब चीज से, साजिशों से बचना। साइलेंटली सब काम करना है। जी साइलेंटली सब चीज, साजिशों से बचना है। साजिश, बिल्कुल। क्योंकि शुरू से लेकर के अभी तक तो साजिश ही रची गई, वरना 2 राज्यों की सरकारें जिसके पीछे लग गई हो, और वो व्यक्ति, कोई बात नहीं, अब भाई अपना भारत का बेटा बन चुका है। देखिए, भारत के रक्षक अपना भाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे जैसे व्यक्ति को, इसके लिए बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद आपका। एक बात बताइए, ये बात आप बोल करके शर्मिंदा करें हमारे जैसे व्यक्ति, हम लोग भी तो आप ही के जैसे हैं। नहीं, हम लोग भी तो आप ही के जैसे हैं। भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है, किसी को कद में छोटा तो किसी को कद में बड़ा, किसी को बुद्धि में ज्ञानी तो किसी को बुद्धि में ज्ञानी बनाया है, लेकिन सबको तो भगवान ही बनाया है ना। नहीं, हम चाहे वो पैसे वाला हो चाहे बिना पैसे वाला हो, भगवान ही सबको बनाए हैं, अंतर कहीं कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा एक चीज हम पर्सनल कैमरे पे ही बता देना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने जय जय श्री राम बोलता है, पता नहीं क्यों उससे मेरा असीम प्यार हो जाता है, लगता है कि उसको कलेजा निकाल के दे दे। तो बस वह इसीलिए आपसे ज्यादा प्रेम है। राम जी क्या थे ना, राम जी सब कोई को लेके चलते थे, तो राम जी का सुमिरन चाहे वो सबरी माता करे, चाहे केवट करे, चाहे निषाद राज करे, तो राम जी सबको हृदय से लगाए, इसलिए हम लोग जुबान पे राम जी रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी सबको हृदय से लगाते हैं। जी। तो उनका सुमिरन कर रहे हैं, तो उनका हम लोग गुण भी अपना रहे हैं। जी। लोग अवगुण अपनाते हैं, हम गुण अपनाते हैं, यही है फर्क। यही तो श्री राम जी का रूप है, यही तो संस्कार है जी। बहुत। अब हमारे भी मर्यादा पुरुषोत्तम भाई आने वाले हैं, हमारे राम भी आ रहे हैं, कलयुग के राम आ रहे हैं, कलयुग के राम आ रहे हैं। राज सिंहासन की विराम आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं समस्त बिहार वासियों और भारतवासियों को, और धन्यवाद समस्त बिहार वासियों को जिन्होंने इतना संघर्ष में साथ दिया। सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी साथ दिया, सभी को धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद भाई जी।